एडुकेशनल एक्टिविटीज़ स्टडीज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं हिंदी पुस्तक चतुर्थ श्रेणी पाठ बाहर का तीसरा पाठ बताने वाली हूँ। नरहरि दास, उपेंद्र किशोर राय चौधरी। वहीं जहाँ मैदान के पास जंगल है और जंगल के किनारे बड़ा सा पहाड़ है, वहीं एक गड्ढे के अंदर बकरी का एक बच्चा रहता था। वो अभी बड़ा नहीं हुआ था, इसलिए बाहर नहीं निकलता था। बाहर जाने के लिए कहने पर उसकी माँ कहती, मत जाना, भालू पकड़ लेगा, बाघ लेकर चला जाएगा, शेर आकर खा जाएगा। जिसे सुन वो डर जाता तथा चुप होकर गड्ढे के भीतर ही बैठा रहता। इसके बाद वह थोड़ा बड़ा हुआ, उसका डर भी कम हुआ। तब जब उसकी माँ बाहर चली जाती, तब वो गड्ढे के अंदर से ही गर्दन उठाकर ताकता झांकता। अंत में वो एक दिन गड्ढे से बाहर निकल आया। वहाँ एक मोटा तगड़ा सांड घास चर रहा था। बकरी के बच्चे ने इतने बड़े जानवर को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके सींगों को देखकर उसने सोचा कि वह भी एक बकरी ही है। खूब अच्छी चीज़ों को खाकर वो इतना बड़ा हुआ है। अतः सांड के पास जाकर उसने पूछा, अरे भाई, तुम क्या खाते हो? सांड ने कहा, मैं घास खाता हूँ। बकरी के बच्चे ने कहा, घास तो मेरी माँ भी खाती है, वो तो तुम्हारी जैसी नहीं हुई। सांड ने कहा, मैं तुम्हारी माँ से अधिक अच्छी घास बहुत अधिक मात्रा में खाता हूँ। बकरी के बच्चे ने कहा, वो घास कहाँ है? सांड ने कहा, वो जंगल के भीतर। बकरी के बच्चे ने कहा, मुझे भी वहाँ ले चलो। यह सुनकर सांड उसे वहाँ ले गया। उस जंगल के भीतर बहुत अच्छी घास थी। बकरी के बच्चे के पेट में जितनी घास समा सकती थी, उतना उसने खाया। खाने के बाद उसका पेट इतना भारी हो गया कि उससे चलना दूभर हो गया। शाम होते ही सांड ने आकर कहा, चलो अब घर चले। लेकिन बकरी का बच्चा घर कैसे जाएगा? वो तो चल ही नहीं पा रहा था। अतः उसने कहा, तुम जाओ, मैं कल जाऊंगा। यह सुनकर सांड चला गया। बकरी के बच्चे को एक गड्ढा मिला। उसे देखते ही वो उसमें जाकर छिप गया। वो गड्ढा एक सियार का घर था। वो अपने मामा बाघ के घर निमंत्रण खाने गया था। देर रात को वापस आकर उसने देखा कि एक अजीब सा जानवर अंदर घुसा हुआ है। बकरी का बच्चा काले रंग का था, इसलिए रात के अंधेरे में सियार उसे अच्छी तरह देख नहीं सका। उसने सोचा कोई राक्षस वाक्षस होगा। ऐसा सोचकर डरते डरते उसने पूछा, गड्ढे के अंदर कौन है? बकरी का बच्चा बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा, लंबी लंबी दाढ़ी, हिलती हो जैसे झाड़ी, शेर का मामा मैं नरहरि दास, 50 बाघ मेरे एक एक ग्रास। सुनते ही सियार बाप रे बाप कहता हुआ वहाँ से भाग चला। ऐसा भागा कि सीधे बाघ मामा के घर पहुंचकर ही उसने दम लिया। बाघ ने उसे देखकर आश्चर्यचकित हो पूछा, क्यों भांजे, अभी गए और इतने व्यग्र हो, उल्टे पाँव ही लौट पड़े क्यों? सियार ने हाँफते हाँफते कहा, मामा सर्वनाश हो गया। मेरे गड्ढे में एक नरहरि दास आया है। वो कहता है कि 50 बाघ मेरे एक एक ग्रास। ऐसा सुनते ही बाघ ने भयंकर गुस्से में आकर कहा, अच्छा, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत, चलो तो भांजे, उसे दिखाऊंगा कैसे 50 बाघ उसके एक ग्रास। सियार ने कहा, मैं तो अब वहाँ नहीं जा सकूंगा। यदि मैं वहाँ गया और वो हाँ करते हुए हमें खाने को दौड़ा, तो तुम तो 2 छलांगों में ही भाग जाओगे। मैं तो तुम्हारी तरह भाग नहीं सकूंगा और वो शैतान मुझे ही पकड़ कर खा जाएगा। बाघ ने कहा, ऐसा होता है क्या? मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं भागूंगा। सियार ने कहा, तो तुम मुझे अपनी पूंछ के साथ बांध कर ले चलो। तब बाघ ने अपनी पूंछ में सियार को अच्छी तरह से बांध लिया और सियार ने भी सोचा, अब तो बाघ मामा मुझे छोड़कर भाग नहीं सकेंगे।
इस तरह दोनों सियार के गड्ढे के पास पहुँचे। बकरी के बच्चे ने उन्हें दूर से ही देख लिया और ऊंची आवाज में सियार से कहा, अरे धत भाग्यहीन, तुमको दिए थे मैंने 10 बाघों के पैसे, एक बाघ को बांध पूंछ में लाए जैसे तैसे। यह सुनते ही तो डर के मारे बाघ के जैसे प्राण ही सूख गए। उसने सोचा कि निश्चय ही सियार ने चकमा देकर मुझे नरहरि दास के पास खाने के लिए ले आया है। इसके बाद अब वहाँ क्या ठहरता। वह सियार को अपनी पूंछ में लिए 25-25 हाथ लंबी छलांगों भरता हुआ भाग निकला। पूंछ में बंधा सियार बेचारा जमीन पर पटकनी खाते, कांटों की खरोंचे सहता, खेत की मेड़ों की ठोकरें खाते जैसे अब मरा तब मरा। सियार जितना ही चिल्लाता मामा मेड़, उतना ही बाघ को लगता कि नरहरिदास पास आ गया, अतः वह और तेजी से भागने लगता। इसी तरह दौड़ते भागते सारी रात बीती। बकरी का बच्चा सवेरे अपने घर वापस पहुंचा। सियार को उस दिन बहुत बड़ी सजा मिली थी। तभी से उसे बाघ पर उसे इतना गुस्सा आया कि वो गुस्सा आज तक वापस नहीं गया। यह कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आप सभी को यह कहानी समझ आई होगी, आप सभी को यह पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें।